बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। हमारे अजय प्रताप प्रभु को हृदय से धन्यवाद। बहुत सुंदर आज हमारे इस्कॉन दिल्ली में कहाँ के थे प्रभु? ये तो नहीं पता, मुझे दिल्ली की है। बहुत ही सुंदर है। लक्ष्मी नरसिंह भगवान के दर्शन करा प्रभु ने, बहुत ही सुंदर से है। रामचंद्र, लक्ष्मण, माता सीता, राधा, गोविंद, प्रभुपाद, सब विग्रहों के दर्शन कराए प्रभु ने। बहुत बहुत धन्यवाद इधर से प्रभु जी सभी दो दो भक्तों। विग्रह क्यों होते हैं? प्रभु जी दो दो विग्रह होते हैं सब मंदिर में, छोटे एक और एक बड़े। एक माता जी, अभिषेक हाँ, के लिए। अभी अजय पदा वो बताएंगे। जब अच्छा। अभिषेक होता, प्रभु ने बताया, जब अभिषेक करते हैं ना तो छोटे विग्रह का अभिषेक होता है। वो माता जी बड़े विग्रह का तो नहीं होता है ना अभिषेक, है? हाँ हाँ ठीक है ना। सही। हरि बोल। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी, हरि सेवनी, दंडवत प्रणाम। हरि सेवनी देवीदासी माने धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव, राधा गोविंद, गुरु आचार्य परम वैष्णव साधु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 के हम 5वें अध्याय में शीर्षक भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश, जो कि दिव्य उपदेश ऋषभ देव जो स्वयं भगवान है दे रहे हैं। उसके पहले हमने जो 4 अध्याय कंप्लीट किए उसको हम दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है, शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। महाराज प्रियव्रत जो शांभु मुनि के बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं। नारद मुनि जी के कृपा से उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। दिव्य पद पे है, याद रखेंगे, 3 गुणों से ऊपर है, दिव्य पद पर है। तो उसके बाद में जब यहां से शुरू होता है, महाराज परीक्षित का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को हमें याद है। महाराज विदुर, भगवान विदुर क्योंकि भगवान का जो तो भगवान के समान होता है। विदुर जब मैत्रेय मुनि से आज्ञा लेकर करके हस्तिनापुर चले आते हैं, उस समय परीक्षित महाराज पूछते हैं प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से। बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि प्रियव्रत महाराज जो कि ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने दिव्य पद प्राप्त कर लिया था, पुनः गृहस्थ जीवन को कैसे ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में कुछ समय के बाद गृहस्थ जीवन को छोड़ करके पुनः भगवान की भक्ति में
लग जाते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। इसमें क्या उत्तर देते हैं कि जिसने भगवान के चरण कर के अमृत तुल्य मधु का रसास्वादन कर लिया है, वह किसी भी भौतिक परिस्थिति में पड़ जाए, कोई भी भौतिक परिस्थिति में पड़ जाए, तो वो अपने जो उस पद को, जो भक्ति का पद प्राप्त कर लिया, उसे छोड़ता नहीं। इतनी दिव्य शक्ति होती है भगवान के भक्ति में, भगवान के नाम में। इसीलिए भगवान के भक्त को परम वीर कहा गया है। वो परम वीर जिसके सामने सारी भौतिक शक्तियां घुटने टेक देती है। कोई भी पूरे भागवतम में आप एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के पास कितनी भौतिक संपत्तियां, शक्ति, ऐश्वर्य था, लेकिन वो प्रहलाद महाराज का बाल बाकर नहीं कर सका। अश्वत्थामा ने देखिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन वो परीक्षित महाराज, उत्तरा, अभिमन्यु, अर्जुन भगवान के संरक्षण में थे, कुछ भी नहीं कर सका। तो ये भगवान का जो संरक्षण जिसके पास होता है वो परम वीर होता है। ये बात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और उसके बाद में हम लोग प्रियव्रत महाराज के बारे में सुनते हैं, बताते हैं कि जब स्वयंभू मनु ने देखा कि राज सिंहासन को चलाने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम लोग ने भगवान ऋषभ के बारे में भी पढ़ा है, लास्ट में हम लोग ने यही श्लोक में पढ़ा है कि भौतिक जगत में भगवान सारी व्यवस्था करके भेजते हैं। प्राचीन देखिए जितने भी राजा होते थे, राजर्षि होते थे, जिससे कि प्रजा का अच्छे से पालन हो सके। और पालन की परिभाषा खाली रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वास्तविक पालन है जो भगवान की भक्ति से जुड़ा रहे। भगवान की भक्ति से जुड़े रह करके इस भौतिक जगत में शरीर का निर्वाह करना, ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, ये अच्छा है। लेकिन उद्देश्य क्या, परम उद्देश्य को नहीं बोलना है। परम उद्देश्य है कृष्ण को केंद्र में रखकर भगवान के भक्तों का संग करके भगवान की भक्ति करना है। तो शिशु उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वयंभू मनु आते हैं प्रियव्रत के पास में। हे पुत्र, राज सिंहासन पर तुम्हें बैठना चाहिए, गृहस्थ जीवन यापन करना चाहिए। और एक संदेश देना चाहते हैं कि चूंकि तुमने भगवान की भक्ति, नारद मुनि से परम पद दिव्य भक्ति शक्ति प्राप्त कर ली है, गृहस्थ जीवन में आने के बाद भी तुम्हारी भक्ति में कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम इसे ज्वाइन करो, एक्सेप्ट करो। थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र मेरी बात को ध्यान सुने, भगवान से ईर्ष्या मत करो। ये और किसी का आदेश नहीं, भगवान का ही आदेश है। तुरंत प्रियव्रत को समझ में आ जाता है, नारद जी को प्रणाम करता है, गृहस्थ जीवन में आते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से ब्याह करते हैं। उनके 10 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र ब्रह्मचारी हो जाते हैं, बच्चे 7 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र होते हैं अग्निदी। दूसरी पत्नी है जिनसे 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम है उत्तम, तामस, रवैत। तीनों आगे चल के मनु बनते। हरि बोल। और उसके बाद में बहुत सुंदर बात लिखा है कि तुरंत ये सब भगवान की कृपा से होता है। भगवान अब उसके प्रियव्रत को हृदय से एक संदेश देते हैं, नाउ तुम्हारा जो कर्तव्य था पूरा हो गया है, अब तुम संन्यास, तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ। और कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के हाथ का खिलौना बन चुका हूँ। ये ऐसा नहीं, ये तो भक्त जीवों के लिए, हम मूर्ख बद्ध जीवों के लिए ये बात कही गई है। और तुरंत सब कुछ छोड़ करके वे भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। हरि बोल। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज अग्निदी का चरित्र, जिसमें हमने पढ़ा कि जो प्रियव्रत महाराज के 10 पुत्रों में से पहली पत्नी बहिष्मती से जो 10 पुत्र, उसमें सबसे बड़े पुत्र होता है। अग्नि राज सिंहासन में बैठते हैं और अपने पिता के धार्मिक नियमों का पूरा दृढ़ता से पालन करते हुए जम्बू द्वीप के वासियों को पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी पत्नी होती है पूर्वचिति, जो स्वयं ब्रह्मा जी भेजते हैं और उनसे ब्याह करते हैं।
9 संतानें उत्पन्न होती है, उसमें सबसे बड़े नाभि होते हैं और ये 9 संतान 9 मेरु की 9 पुत्र से ब्याह करते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म हरि हो। राजा नाभि एक भगवान के समान पुत्र प्राप्त की इच्छा से यज्ञ करते हैं। भगवान आते हैं और पुरोहित जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं हम बद्ध जीवों के शिक्षा के लिए कि हम अल्प ज्ञानी है, अल्प बुद्धि है और हमने भौतिक इच्छा से ये आपका ये यज्ञ किया है। हमारी तो वो अवस्थिति है, ऐसी मूर्खता है कि एक बार कि धनवान व्यक्ति के पास में जाकर करके मुट्ठी भर दाने के लिए याचना करना। भगवान कहते हैं कि राजा नाभि ने मेरे समान पुत्र प्राप्त करने का इच्छा व्यक्त की है। मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं, मैं स्वयं ही महाराज नाभि की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेरी देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान ऋषभ देव के उत्तम गुण थे और उत्तम गुण के कारण उनका नाम नाभि ने ऋषभ रख दिया। और उनको राज सिंहासन देने के बाद में स्वयं अपनी पत्नी मेरी देव के साथ बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए जाते हैं और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। और इधर भगवान ऋषभ ने अपनी पत्नी जयंती से विवाह से 100 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें हमने पढ़ा सबसे बड़े पुत्र हैं भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 9 पुत्र हैं जिसमें विशेष नाम उन्होंने दिया है कुशावर्त, इलावर्त, इस तरह कर करके 9 पुत्र हैं। और जो विशेष 9 पुत्र हैं जिनका नाम हमने पढ़ा था कि जो 9 योगेंद्र बने, कवि, हवि, अंतरिक्ष, पिपल्यायन, करभाजन, ध्रुमिल, और बच्चे जो 81 जो हैं वो ब्राह्मण वैदिक ज्ञान को स्टडी कर करके और वे पूर्ण रूप से निपुण ब्राह्मण बन गए। एक बार भगवान ऋषभ भ्रमण करते हुए ब्रह्मार्थ नामक देश में पहुंचते हैं, जहां देखते हैं कि वहां पर महान ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण प्रजा को उपदेश दे रहे हैं और उसमें वहां उनके पुत्र भी बैठे रहते हैं। अध्याय 5 में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। बहुत सुंदर। सबसे पहले कहते हैं, हे पुत्रों, जिन्हें मनुष्य देह प्राप्त हुई है, ये बहुत दुर्लभ है, ये केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। कृष्ण भावना बीत के बिना जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए उन्हें महात्माओं की सेवा करनी चाहिए और उन्हीं की सेवा करके मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त न हो, जिससे उन्हें पुनः एक के बाद दूसरा शरीर धारण न करना पड़े। फिर कहते हैं, जब तक, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जब तक मनुष्य मुझ वासुदेव के प्रीति नहीं होती तब तक उसे देह बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। वह मनुष्य पशु के तुल्य है जो इस संसार में विषय वासना को प्रधान मान कर करके इस कलेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर केवल प्रसन्न रहता है। कहते हैं बहुत तीव्र शिक्षा जो याद करेंगे 10 से 13 श्लोक के अंदर कहते हैं, सर्वप्रथम सबसे बड़ा कार्य क्या है कि भगवान की भक्ति, मुझ वासुदेव की भक्ति के बिना वो जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहते हैं मुझ वासुदेव की भक्ति के लिए क्या है, सर्वप्रथम लिखा एकदम, सर्वप्रथम सिद्ध परमहंस की शरण ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध भक्तों की संग करनी चाहिए, गुरु को प्राप्त करना चाहिए। फिर दूसरा कहा है, जैसे जैसे हम गुरु के शुद्ध भक्तों के संग में आएंगे, स्वतः ही हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। लिखा है तब इंद्र तृप्ति से घृणा करनी चाहिए। फिर तीसरा कहते हैं, जैसे जैसे भक्ति में आएंगे
हमारे में भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म होगी, तो दूसरा क्या हमारे में एक नया जो प्रभाव आएगा हमारे चेतना, वो क्या है, हम सुख और दुख द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और फिर कहते हैं भक्ति के लिए समस्त प्रकार की तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने से क्या होगा, स्वतः ही जो हमने बात कहा कि भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण है वो खत्म हो जाएगी। और फिर कहते हैं भक्ति का मतलब क्या है, भगवान की कथा का श्रवण करो, उसका गुणगान करो, और ऐसा करने से धीरे धीरे आसक्ति तो खत्म होगी, और उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं सबके प्रति हमारा समभाव आ जाएगा। और फिर कहते हैं कि शास्त्रों पर पूरी श्रद्धा रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रजल्प से बचो। हरि बोल, माने अब भक्तों का संग मत करो। भक्तों का संग करा है, भक्तों का संग करते तो इसका मतलब नहीं है कि खाली ये इसका मतलब ये हो गया कि भक्तों, नहीं, दोनों बात कहते हैं। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अनुकूल से, जो भक्तों के अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना है, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसे रिजेक्ट करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभक्तों का संग। अभक्तों का संग करेंगे तो हमने पढ़ा था प्रजल्प होगा। प्रजल्प होने से क्या होगा, लालच आएगा, लोलम आएगा। लालच आने से अत्याहार की इच्छा होगी, अत्याहार की इच्छा होने से उस चीज को प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रयास करने की चेष्टा होगी, और प्रयास करके यदि नहीं मिलता है तो तामसी बुद्धि तमोगुण लेवल पे चले जाएंगी, और अगला जन्म पशु योनि मिलेगा। क्योंकि तमोगुणी ले पर वही सारे दुष्कर्म होते हैं। तमोगुणी लेने में जीव आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है, कोई उसकी चेतना काम नहीं करती है। उसके बाद में कहते हैं जो वास्तव में ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष है कभी भी जीव को प्रोत्साहित नहीं करता, किस चीज के लिए, इंद्र तृप्ति के कार्यों के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। हरि बोल। इसलिए हम लोगों ने फिर कल जो पढ़ा, बहुत सुंदर चीज पढ़ा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो वास्तव में हमारा वेल विशर होता है, कभी भी अपने आश्रित को वो इंद्र तृप्ति के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। और कल वाले श्लोक में हमने जो पढ़ा स्टार्ट किया, इसमें लिखा है जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पद से न उबार सके उसे कभी भी क्या है, गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पति या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने दो, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। पहला बलि महाराज का, शुक्राचार्य उनके गुरु। हमने पढ़ा कि गुरु के समर्पित होना चाहिए, गुरु ही के शरण, गुरु कि बिना शरण के बिना हम भक्ति में नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर लिखा अगर गुरु भगवान से हमें विमुख करने के लिए बाध्य करे तो उसका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। और बलि महाराज ने शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया जब उन्होंने कहा अरे विष्णु, ये तो क्या है, ये तुम देखे नहीं, ये तो पूरा क्या है, बहुत सुंदर वर्ड बोलते हैं, मायावी है, मायावी है, ये मायावी है, इसके चक्कर में मत पड़ना, ये तेरा सारा राज्य ले लेगा। बलि महाराज कहते हैं कि सब कुछ हम सर्वस्व, मेरा सब जो कुछ भी है कृष्ण का ही है, और हम मूर्खता जैसा अब हमें सिखा रहे हैं, तुरंत त्याग देता है। उसी प्रकार ब्राह्मण पतियों का हमने पढ़ा, ब्राह्मण पतिया ने जब देखा उनके पति देव उनको भगवान से विमुख कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने में अवरोध कर रहे हैं, अपने पतियों को त्याग देती है। हरि बोल। इसलिए याद रखेंगे एक कर्तव्य होता है, ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ के करना है। खाली बाहरी दृष्टि से उसको एक्सेप्ट करके एक्शन नहीं लेना है। पति पत्नी वर्णाश्रम धर्म का एक नियम है, इसको बोलते हैं साधारण धर्म, जो हमने डिस्कस किया। लेकिन ये साधारण धर्म को पालन करने का उद्देश्य है परम धर्म को अपनाना। अगर कोई परम धर्म में आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उस धर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबको चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि भगवान की भक्ति करने में अगर कोई भी आपको डिस्टर्ब करता, वादा करता है, तो
हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस खाली ऊपरी दृष्टि से करके ऐसा करें, नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ कर करके अपने जीवन में यापन करना है। हमारे में वो भक्ति में वो शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी भौतिक बाधाएं हैं वे हमें डिस्टर्ब नहीं करे। अगर हमारी भक्ति में शक्ति हो, हमारी भक्ति में शक्ति नहीं है, खाली हमने पढ़ लिया और हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये बहुत समझने की बात है। फिर कहते हैं भगवान ये सब कहते हैं, अपने बारे में बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? हे पुत्रों, मेरा भौतिक शरीर नहीं है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करता हूँ। हरि बोल। ये बहुत सुंदर है। भगवान अपनी इच्छा से कभी वराह का रूप धारण करते हैं, कभी मत्स्य का रूप करते हैं, कभी कुर्म का रूप धारण करते हैं, कभी बामन का रूप धारण करते हैं। ये भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हर रूप में उनका शरीर दिव्य होता है, उनकी चेतना दिव्य रहती है, शरीर दिव्य रहता है। क्योंकि भगवान के जो कर्म है वो हमेशा हमने पढ़ा, जन्म कर्म चाहे दिव्य। ये याद करना चाहिए कि जो मूर्ख लोग हैं और जानती माँ मूढ़ा, ये चीज नहीं समझते हैं। फिर कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं, मेरी हृदय में भक्ति पूरी है, मेरे हृदय में भक्ति भरी हुई है। और ये भक्ति किसके लिए है? केवल भक्तों के लिए है। हरि बोल। और किसी के लिए नहीं, भक्तों के लिए। मुझे अभक्त बिल्कुल पसंद नहीं है। हे पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र। कितनी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला क्या दिव्य श्लोक क्या बोलते हैं? क्योंकि मेरी चेतना दिव्य है, मेरे हृदय में कोई कलुषिता नहीं है, मेरे हृदय में भक्ति भरी पड़ी है, इसलिए तुमने मेरे से जो जन्म लिया है, तुम में भी वो सारे गुण हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कहा था कि ये बहुत बड़ी शिक्षा है। हृदय की स्थिति के अनुसार ही, चेतना के अनुसार ही वीर शरीर का रूप धारण करता है। अतः जब किसी को पुत्र उत्पन्न होता है तो वेदी प्रथा के अनुसार उसके हृदय को गर्भाधान संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कहते हैं, महत माने जो भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। हरि बोल। और अंत में कहते हैं, प्रत्येक वस्तु चाहे लौकिक हो या अलौकिक परमेश्वर से उत्पन्न है। हमको जो वास्तविक विकास है, चेतना का विकास है, वास्तविक मनुष्य योनि की पूर्णता कब आती है? जब हम परम वैष्णव परम ब्राह्मण बनते हैं। कल याद है ना, हम लोग ने पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चींटी से लेकर के सबसे ज्यादा उच्च कोटि की चेतना माने का मतलब है, जैसे कि हम लोग रिपीट करते हैं 1 मिनट के अंदर में, पेड़ पौधों की चेतना कौन सी होती है? आच्छादित। पशुओं की क्या होती है? शकुचित। कुछ सब कुछ। मनुष्य में 3 तरह की चेतना होती है। पहला क्या है? मुकुलित, साधारण मनुष्य है जिसको भक्ति का ज्ञान है। मुकुलित चेतना में हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो गृह मेधी है, जिसका उद्देश्य खाली खाओ पियो मौज उड़ाओ। लेकिन जो थोड़ा ऊपर आता है, भगवान से जुड़ता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, उसकी चेतना कहते हैं विकसित चेतना। और पूर्ण विकसित चेतना उसकी होती है जो परम वैष्णव होता है, परम पद को प्राप्त होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रिव्रत के बारे में, नारद मुनि के बारे में, अम्बरीश महाराज के बारे में, जितने के बारे में। तो पूर्ण विकसित वही जीवन की, मनुष्य की वो पूर्णता है। हरि बोल। ब्राह्मण परम पद का उपासक है और परम ब्राह्मण का उपासक है। हरि बोल। दूसरे शब्द में, भगवान परमेश्वर के अधीन, भक्त परमेश्वर के अधीन है और परमेश्वर भक्त के अधीन रहता है। हरि बोल। ये हमने कल पढ़ा, उसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं। ये ऋषभ देव भगवान के उपदेश है, अपने बारे में, जीव के बारे में, भक्त के बारे में, भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में, भक्त के संग के बारे में, और दिव्य पूर्णता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस सारी चीज को ऋषभ भगवान बहुत सुंदर से बताते हैं। और आगे क्या कहते हैं हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 5 श्लोक शीर्षक भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्र को। श्लोक नंबर 23 है ना प्रभु? हाँ प्रभु जी। ओके थैंक यू। हम लोग शुरू करते हैं। न ब्रह्मणे तुल्ये भूतम अन्यत पश्यामि विप्रा किम अतः परम तु यस्मिन्द्रिभि प्रहुतम सद्या अहम अश्नामि कामम न तथा अग्निहोत्रे। हे पूज्य ब्राह्मणों, जहां तक मेरा संबंध है, मेरे लिए इस संसार में ब्राह्मणों के तुल्य, उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। मैं उनके तुल्य किसी को नहीं मान पाता। वैदिक नियमानुसार यज्ञ करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, उसे जब लोग समझ लेते हैं तो वे अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक ब्राह्मण मुख में अन्न प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, ब्राह्मण गीता में भी हमने पढ़ा है ना, ब्राह्मण भगवान के मुख होते हैं और उनके मुख से ही भगवान अन्न ग्रहण करते हैं। हरि बोल। इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। निसंदेह इस प्रकार से प्रदत्त भोजन को मैं अग्निहोत्र में, माने अग्नि होम में होम किए भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। अग्नि यज्ञ में है, अग्निहोत्र मीन्स अग्नि यज्ञ। वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उच्छिष्ट भोजन खिलाया जाता है। माने भगवान को पहले भोग लगाकर फिर ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा है उच्छिष्ट भोजन खिलाया जाता है, अर्थात प्रसाद दिया जाता है। जब ब्राह्मण इस भोजन को खाते हैं तो यह माना जाता है कि परमेश्वर स्वयं उसे ग्रहण कर रहे हैं। हरि बोल। अतः योग्य ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। योग्य ब्राह्मण का भी अंडरलाइन करें, मैं जो वैष्णव है, केवल खाली श्लोक याद हो गया उसमें ज्ञान प्राप्त नहीं चलेगा। ज्ञान, उसकी श्रद्धा, सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए, कृष्ण के बारे में प्रचार करने के लिए होना चाहिए। अदरवाइज हमने पढ़ा था वो गर्विला ब्राह्मण दूसरों का, अपने परिवार का तो छोड़ दो, अपना भी कल्याण नहीं कर सकता है। और उसके विपरीत एक चंडाल भी है, अगर भगवान का भक्त है, अपना तो कल्याण करता है और अपने परिवार का भी कल्याण कर देता है। ये है भक्ति की शक्ति। अतः योग्य ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। विकास का चरम ब्राह्मण पद पर है, वैष्णव पर है। ऐसी सभ्यता जो ब्राह्मण संस्कृति पर आधारित नहीं है या जिसका संचालन ब्राह्मण नहीं करते, वह निश्चय निंदनीय है। आज का मानवीय सभ्यता इंद्र तृप्ति पर आधारित है, अतः अधिक से अधिक लोग ऐसी वस्तुओं से आदी हो रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति का आदर कोई भी नहीं करता। दानवी सभ्यता उग्र कर्म के प्रति आसक्त है और अगाध काम वासनाओं की तृप्ति के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। सारे जो आविष्कार भी होते हैं केवल भौतिक तृप्ति कैसे और बढ़ाया जाए उसके लिए होते हैं। जनता सरकारी करों के कारण पीड़ित हो रही है। लोग अधार्मिक होते हैं, वे भगवत गीता में बताए गए यज्ञों को नहीं करते, अर्थात हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। यज्ञाद भवति परंजय, यज्ञ करने से बादल बनते हैं और पानी बरसता है और प्रचुर वर्षा के कारण प्रभुत अन्न उत्पन्न होता है। गीता का हम लोग तीसरे अध्याय के अंदर में इसका वर्णन आता है। यदि राज्य का संचालन ब्राह्मण करे तो समाज भी भगवत गीता के नियमों का पालन करे, तभी लोग सुखी होंगे। अन्नाद भवति भूतानि, जब पशु तथा मनुष्य प्रचुर अन्न खाते हैं तो बलिष्ठ होते हैं और उनके हृदय तथा मस्तिष्क शांत रहते हैं। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब पशु तथा मनुष्य प्रचुर अन्न खाते हैं तो वे बलिष्ठ होते हैं और उनके हृदय तथा मस्तिष्क शांत रहते हैं, तब वे आध्यात्मिक जीवन बिता सकते हैं जो जीवन का परम लक्ष्य है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। धृता तनु उशति में पुराणी
ये नेह सत्वम परमं पवित्रम समोदम सत्यम अनुग्रहश्च तप तितिक्षा अनुभवश्च यत्र। वेद मेरे शाश्वत दिव्य अवतार है, इसलिए वे शब्द ब्रह्म है। इस जगत में ब्राह्मण समस्त वेदों का अध्ययन करते हैं और उनको आत्मसात कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अपने जीवन में हृदय में उतार लेते हैं, इसलिए उन्हें साक्षात वेद माना जाता है। ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, फलस्वरूप उनमें शम दम एवं सत्य के गुण पाए जाते हैं। वे वेदों का मूल अर्थ वर्णन करते हैं, इसको भी अंडरलाइन, वे वेदों का मूल अर्थ वर्णन करते हैं। अर्थात वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। अगर वो भगवान ये नहीं जानते हैं तो फिर वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, वैष्णव नहीं। और अनुग्रह व समस्त बद्ध जीवों को वेदों के उद्देश्य का उपदेश देते हैं। तो देखिए, वैष्णव ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? खाली अपने जीवन में उतारना नहीं, क्लियर लिखा है, दूसरों समस्त बद्ध जीवों को वेदों के उद्देश्य का उपदेश देता है। हर जगह हम जब देखेंगे एक ही बात आती है, प्रचार कार्य बहुत जरूरी है, तभी हमारी भक्ति पूर्ण होगी। वे तपस्या तथा तितिक्षा का अभ्यास करते हैं और जीवात्मा तथा परम ईश्वर का अनुभव करते हैं। यही ब्राह्मणों के 8 गुण सत्व सम दम सत्य अनुग्रह तपस्या तितिक्षा तथा अनुभव है। अतः समस्त जीवों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। यह ब्राह्मण का सही वर्णन है। ब्राह्मण वह जिसने मन तथा इंद्रियों को वश में करके अपने निष्कर्ष को आत्मसात कर लिया है, वह वेदों का सही कथन करता है। इसी की भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ठ मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदस्य सर्वे वेदांत कितकृत विदेह चाहम। वेदों के अध्ययन से श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति का पता चलेगा। हरी लाइन, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। वेदों के अध्ययन से श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति का पता चलेगा। अर्थात वेद का मतलब है भगवान को जानना। जो वेदों के सार को आत्मसात कर ले वही सत्य का उपदेश कर सकता है। भगवान बद्ध जीवों पर सदैव है, क्योंकि 3 प्रकार के तापों के कारण वे कृष्ण भक्ति से परिचित नहीं हो पाते। ब्राह्मण का परम धर्म है कि व्यक्तियों पर करुणा करे और उन्हें ऊपर उठाने के लिए कृष्ण भक्ति का उपदेश दे। श्री कृष्ण संबद्ध जीवों को आध्यात्मिक मूल्य का उपदेश देने के लिए बैकुंठ से नीचे आते हैं। हरि बोल। देखिए, भगवान शुरू स्वयं आते हैं। हमने चेतन चैतन्य भगवान स्वयं गुरु के रूप में आते हैं, बाह्य गुरु के रूप में आते हैं, और चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में सदैव हमारे साथ में परमात्मा के रूप में रहते हैं। वे उन्हें श्री कृष्ण में समर्पण करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मण भी यही कार्य करते हैं। वैदिक आदेशों को आत्मसात करके बद्ध जीवों को उबारने में वे परमेश्वर के सहायक बनते हैं। हरि बोल। अपने उच्च सत्व गुण के कारण ब्राह्मण परमेश्वर को परम प्रिय है। वे इस भौतिक जगत में जीव के परोपकार हेतु कार्य करते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया वास्तविक उपकार क्या है। लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ना, यही वास्तविक उपकार है। मतो अपि अनंतात परतः परम मात स्वर्गाप वर्ग अधिपते न किंचित ये शाम किमु स्यात् इतरेण तेषाम अकिंचनानाम मयि भक्ति भाजा। मैं ब्रह्म तथा स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य बोल। मैं ब्रह्म तथा स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान, सर्वशक्तिमान तथा श्रेष्ठ हूँ। मैं स्वर्ग लोक में प्राप्त होने वाले समस्त सुखों को तथा मोक्ष को देने वाला हूँ। तो भी ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते। हरि बोल। वे अत्यंत पवित्र तथा निष्प्रिय है। वे एकमात्र मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। भला उन्हें अन्य किसी से भौतिक लाभों के लिए याचना करने की क्या आवश्यकता है? कि भौतिक आसक्ति नहीं करनी। हमने अभी कहाँ पढ़ा था, जब राजा नाभि भगवान अपने पुरोहितों को कहते हैं कि आप यज्ञ कीजिए जिसे मुझे भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो। ये तो भगवत इच्छा से उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन हम बद्ध जीवों के लिए बोला गया है कभी भी भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति मांगने, भौतिक इच्छाएं करना ये अच्छा नहीं है। उदाहरण में क्या पढ़ा था, क्या बोलते हैं पुरोहित कि भौतिक कामना करना उसी के समान है जिस प्रकार एक धनवान व्यक्ति से एक मुट्ठी भर अन्न मांगना।
प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि मैंने तो आपकी भौतिक इच्छा से आपकी प्रार्थना, आपकी तपस्या की थी, आपका नाम का उच्चारण किया था, लेकिन मुझे तो कांच के टुकड़े की जगह आपका दिव्य दर्शन हो गया, आपकी दिव्य कृपा मिल गई है। वो कांच के टुकड़े के समान कहते हैं भौतिक जो याचना है, इच्छा है। यहाँ पर ब्राह्मण की संपूर्ण योग्यता का उल्लेख है। अकिंचनानाम मई भक्ति भाजाम, ब्राह्मण सदैव ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। फलतः न उन्हें कोई भौतिक वस्तुओं की चाह होती है, न ही उनके पास संपत्ति होती है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने उन शुद्ध वैष्णव की स्थिति की व्याख्या की जो भगवान के धाम जाने के इच्छुक रहते हैं। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं वे निष्किंचन अर्थात भौतिक सुख की उन्हें कोई कामना नहीं रहती। उपदेश संदर्शन विषयनाम अत योचिष्टाम चहा हंत हंत विश्व भक्षणो तो अपि असाधु, ऐश्वर्य तथा स्त्री संसर्ग द्वारा इंद्रिय तृप्ति विश्व से भी अधिक घातक है। ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव होने के कारण सदैव ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं और भौतिक लाभ की उनमें रंच भी इच्छा नहीं रहती है। भौतिक सुख प्राप्ति के लिए वे ब्रह्मा, इंद्र तथा शिव जैसे देवताओं की पूजा नहीं करते। यहाँ तक कि परमेश्वर से भी वे भौतिक लाभ के लिए याचना नहीं करते। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इस संसार में ब्राह्मण श्रेष्ठ जीव है। श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव जी किसको कहते हैं? माता देहूति को कहते हैं। तस्मात् मयि अर्पित अशेष क्रियार्थात्मा निरंतर मयि अर्पित आत्मन पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम अकर्तु सम दर्शनात्। ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा में समर्पित रहने वाले हैं। ब्राह्मण से बढ़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है। तो सबको सब ब्राह्मण का मतलब है यहाँ पर जो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान की भक्ति माने वैष्णव। इसलिए हमने पढ़ा था कि वैष्णव ब्राह्मण से भी बढ़ के होता है। खाली जिसको ज्ञान है और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यह कार्य करता है, लेकिन जब भगवान के आदेश का पालन नहीं करता वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। सर्वाणि मत त्रिसंज्ञतया भव दबी चराणि भूतानि सुताधुवानि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्गबी ततुह हरणम में। हे पुत्रो, तुम्हें चराचर जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ। हरि बोल। जो अभी हमने पढ़ा था ना, लिखा था कि जब भक्ति करते करते क्या है हमारी दृष्टि कौन सी हो जाती है? समभाव की दृष्टि। 10 से लेकर 13वें श्लोक में अभी हमने पढ़ा है, समभाव आ जाता है। जीवात्मा से इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ। प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। देखिए हमने पढ़ा था जो भगवान कपिल बोले थे ना, 1 मिनट हम लोग रिपीट करते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मैं सभी जो जीवात्माओं के हृदय में विराजमान हूं परमात्मा के रूप। तो सबका आदर करना चाहिए, एक चूहा, लेकिन सबके प्रति व्यवहार उसकी चेतना के अनुसार होना चाहिए। इन दोनों में फर्क है। सम्मान आदर सबका इसलिए करना चाहिए क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में मैं विराजमान, और उनके प्रति ट्रीटमेंट, हमारा व्यवहार उनकी चेतना के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण क्या पढ़ा था हमने? ऐसा नहीं है ओ शेर के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में, तो जाके उसको गले लगा ले। बच्चा है, बच्चा को आशीर्वाद देना चाहिए, नहीं कि न कि उसको दंडवत प्रणाम करे। तो ये बहुत सुंदर सुंदर चीजें बताई गई है। इस श्लोक में विविक्त दिग्गबी अर्थात ईर्ष्या रहित शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी जीवात्मा में भगवान का वास होता है। जैसा कि भगवत ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहता है अंडांत रस्त परमाणु चयांत रस्थम। इस ब्रह्मांड में भगवान गणपति विष्णु सत्सिता विष्णु के रूप में स्थित है। वे प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है। वेदों का कथन है ईशावास इदम सर्वम। सबको मालूम है, हम लोगों ने विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। परमेश्वर सर्वत्र स्थित है और जहां कहीं भी वे स्थित है वह उनका मंदिर है। हरि बोल।
हम दूर से मंदिर को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमेश्वर परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये बहुत सुंदर बात लिखी है। ये हम जब पढ़ेंगे ना तो 110 हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, 100% आएगा। ये बात भाव में रखेंगे। इस प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम करना चाहिए। यह उस विश्व देवतावाद के सिद्धांत से भिन्न है जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर मानता है। हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की भांति ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नारायण तो धनी तथा निर्धन दोनों में विद्यमान है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि नारायण केवल दरिद्रों के में वास करते हैं। दरिद्र नारायण ये सर्वत्र है। परम भक्त प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह कुत्ता या बिल्ली ही क्यों ना हो, सम्मान माने इज्जत, रेस्पेक्ट प्रदान करता है। भगवत गीता में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सूनी च पाके पंडिता सम दर्शिना। 5वें अध्याय का 18। यथार्थ से विनित साधु विद्या तथा विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। इस समदर्शिना सबसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर एक समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। समदर्शी ये नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर समान है। ये थ्योरी किसकी है? मायावादी की। हम भी ईश्वर है, तुम भी ईश्वर है, नमो नारायण। वो हमेशा नमो नारायण, नमो नारायण, तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं। नहीं, हम नारायण के अंश है। ममेवान से जीवनों के भगवान कहते हैं। तो ये चीज को समझना है। वे सदैव पृथक पृथक है। ममेवान से जीवनों के जीवभूत सनातन है, अर्थात मेरे अंश है, लेकिन वो शाश्वत पृथक अंश है। वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। जबकि मायावादी कहते सब जाकर के एक ही चीज में मर्ज हो जाते हैं। वे सदैव पृथक पृथक हैं। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से भिन्न है। अतः विविक्त त्रिक समदृक के आधार पर दोनों की तुलना करना भूल होगी। भगवान भले ही सर्वत्र रहना स्वीकार करे, किंतु उनका पद बड़ा है। शिल मध्वाचार्य पद्म पुराण के पद पुराण से उद्धरण देते कहते हैं, विविक्त दृष्टि जीवानाम दृष्टया परमेश्वरस्य भेद दृष्टि। जिसकी दृष्टि विमल है और जो इच्छा रहित है, उसे ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा स्थित रहकर भी समस्त जीवात्मा से पृथक दिखता है। वे और आगे भी पद्म पुराण में उदाहरण देते हैं। उपपाद ये तपरात्म मानम जीवेभ्यो या पदे पदे भेदनेव न चेतस्मात् प्रियो विष्णुस्तु कश्चन। जो जीवात्मा तथा परमेश्वर को पृथक पृथक देता है, वह उसे परम प्रिय होता है। पद्म पुराण में भी कहा गया है, यो हरिश्चैव जीवानाम भेद वक्ता हरे प्रिय। जो यह उपदेश देता है कि जीवात्मा परमेश्वर से पृथक है, भगवान विष्णु को परम प्रिय होता है। गुणों में समान होता है, क्वांटिटी में समान नहीं होता है। जीव शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। मनो वचो दृक् करणे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिभरणनं हि बिना पुमान्येन विमोहात् कृतान्त पाशात् न विमुक्तु विशेतः। मन, दृष्टि, वचन तथा समस्त इंद्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के पास सदृश सांसारिक बंधन से निकल पाना दुष्कर है। हरि बोल। नारद पंचात में कहा गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का यही सार है। भगवान ऋषभदेव लगातार भक्ति पर बल दे रहे थे और अब अंत में यह कहते हैं कि इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए। 5 इंद्रियों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं और इतनी ही इंद्रियों से कार्य करते हैं। 10 इंद्रियों तथा मन को पूर्णतः भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा किए बिना माया के चंगुल से छुटकारा नहीं हो सकता। हरि बोल। यहाँ पर ईश्वर भगवान क्या जो शिक्षा है अपने पुत्रों को समाप्त होती है और अंत में एक ही बात कहते हैं कि अगर हम अपनी इस इंद्रियों को भौतिक इंद्रियां भौतिक है, लेकिन अगर इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो नोट करेंगे वो इंद्रियां भौतिक नहीं रहती है, वो दिव्य हो जाती है और वह भगवान की तुष्टि के लिए।
अब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, एवं अनुशास्य आत्मजान स्वयं अनुशिष्टान अपि लोक अनुशासना महा अनुभाव परम सुहित भगवान ऋषभ उपदेश उपशम शीला नाम उपरत कर्म नाम महामुनि नाम भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम पारम परमहंस्य धर्मम उपशिक्षमाण स्वतनय सत ज्येष्ठम परम भागवतम भगवत जन परायणम भरतम धरणी पालनायाभिशिच्य स्वयं भवने एव उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त एव गगन परिधान प्रकीर्ण केश आत्मनि आरोपित हाववनियो ब्रह्मावर्तात प्रव्राज। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पूर्व पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सभी परम शिक्षित तथा शिष्ट थे। इन उपदेशों से कर्मों से न बंधने वाले तथा अपनी भौतिक कामना को नष्ट करने के बाद भक्ति में रहने वाले सन्यासी भी लाभ उठाते हैं। हरि बोल। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो परम भक्त तथा वैष्णव का अनुयायी था। भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया कि वह सारे संसार पर शासन करे, और हमने पढ़ लिया है कि वो योग्य है। अग्निद्ध को भगवान ने बैठाया, तो हमेशा नाभि को भगवान, नाभि बैठे पर हर जगह लिखा गया योग्य पुरुष रहता है, और वो केवल क्या होता है, क्षत्रिय नहीं होता है, वो राजर्षि होता है। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव पागल के सदी नंगे तथा बाल बिखरे रहने लगे। तब यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के उन्होंने ब्रह्मार्थ को छोड़ दिया। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए वे वास्तव में उनके लिए न थे, क्योंकि वे पहले ही शिक्षित तथा ज्ञानी थे। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये शिक्षा किसके लिए थी? हम बद्ध जीवों के लिए थी। वास्तव में ये उपदेश उन सन्यासियों के लिए है जो महान भक्त बनना चाहते हैं। भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले सन्यासियों को चाहिए कि भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करें। अपने परिवार में रहते उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया था और एक नग्न पागल की भांति रहते हैं। सन्यासी कौन है? गृहस्थ में रहकर भी जो ब्रह्मचर्य, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो भगवान के आदेशों को पालन करते हुए जीवन यापन करता है, भक्ति करता रहता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, लेकिन मनोवृत्ति तो इंद्रिय भोग की है, वो सन्यासी नहीं ढोगी है। और वही गृहस्थ में रहकर हुए भगवान को केंद्र में रख करके भक्ति करते हुए हम जीवन यापन करते हैं, तो हम वास्तव में ब्रह्मचारी हैं, वास्तव में सन्यासी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रभुपाद जी ने इस चीज को बार बार चीज का हम लोगों को क्लियर किया है। जड़ अंध बधिर पिशाचो वत अवधूत वेशे अभिभाष्य मानो अपि जना नाम गृत मौन व्रत तुष्णिम बभूव। अवधूत वेश धारण करके भगवान ऋषभदेव अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़ भूत अथवा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, किंतु वे मूक बने रहे और किसी से कुछ नहीं बोले। यही चीज किसमें आएगी? हमें जड़ भरत के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, सेम चीज है, बहुत सुंदर है। अवधूत से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों, विशेषता, वर्णाश्रम, धर्म की परवाह नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर भगवान का चिंतन करता, वह सिर्फ भगवान से परम प्रसन्न रहता। अर्थात जिसने वर्णाश्रम के नियमों का अतिक्रम कर दिया हो वह अवधूत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से परे होता है और नितांत विलग तथा स्वतंत्र रहने वाला होता है। ये देखिए, हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना, बहुत सुंदर है। जो भगवान का परम भक्त होता है ना, उसके लिए ये जो नियमों का, माने एक सेंटेंस में खाली बोल देंगे, साधारण धर्म को पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
और आगे भी करेंगे। और एक पढ़ेंगे कि जिसने संपूर्ण भगवान देवी देवर्षि नाम पितृ नाम, बहुत सुंदर श्लोक है कि जिसने भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया है, भगवान की भक्ति करता है, उसका पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, गुरु के प्रति, अपने समाज के प्रति जो सारे कर्तव्य हैं वो अब कर्तव्य करने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बोलिए। तत् तत् पुरे ग्रामाकर खेट वाट खरवट शिविर व्रज घोष सार्थ गिरिवन आश्रमादिषु अनुपथम अव निचरा परिचरा पशदे परिभूयमानो मक्षिकाभि इव वन गज तर्जन ताडन अवमेहम स्टीवन ग्राव शक्रिद्रज प्रक्षेप पूतिवात दुरुक्ते तत् अभिगणयेन गणेव अशत संस्थाने एतस्मिन् देहोपलक्षणे सत उपदेशे उभयानुभव स्वरूपेण स्वमहिमा अवस्थानेना समारोपिता अहम मम अभिमान मानत्वात् अविखंडित मना पृथ्वीम एकचर परिभ्राम। ऋषद नगरों, गांव, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अहिरों की बस्तियों, यात्रियों के विश्रामाश्रमों, पर्वत, जंगलों तथा आश्रमों के बीच घूमने लगे। जहां भी जाते उन्हें दुष्ट पुरुष उसी तरह घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियां घेर लेती है। उन्हें डराया धमकाया और मारा जाता, उन पर पेशाब किया जाता और थूका जाता। यहाँ तक कि कभी कभी उन पर पत्थर, विष्ठा और धूल फेंकी जाती और कभी कभी तो लोग उनके समक्ष अपान वायु निकालते। इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अत्यधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वे यह समझते थे कि इस शरीर का यही अंत है। वे आत्मपद पर स्थित थे और सिद्ध होने से ऐसे तिरस्कारों की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि पदार्थ अर्थात ये शरीर तथा आत्मा पृथक पृथक है, उनमें देहात्म बुद्धि न थी। अतः वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। अवधूत जो परम पद पे होता है, जो अवधूत होता है, कैंटो 11 में भी हम लोग पढ़ेंगे। कैंटो 11 के शायद दूसरे अध्याय के 45, 46, 47 श्लोक में जो उच्च कोटि का भक्त, माने जो हमने अभी पढ़ा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवी स्थिति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, अवधूत होता है, उसकी ये स्थिति होती है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देश मृत्यु नाही यार संसार बंधन कहा था। जब मनुष्य को यह पूरी तरह अनुभव होने लगता है कि वह देह तथा संसारिक क्षणिक है, तो उसे सांसारिक सुख तथा दुख की परवाह नहीं रहती। जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगम पायु अनित्य तान तिथिस्व भारत है। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय विषयों के संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य और क्षणभंगुर है। अर्थात हमने पढ़ा था 10वें अध्याय 10वें से 13वें श्लोक के अंदर में क्या पढ़ा था कि द्वैत, जीवन के ये भौतिक जगत की द्वैतता से ऊपर चला जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय प्रलय, सर्दी गर्मी, उससे ऊपर चला जाता है। इसलिए हे भारत, बिना विचलित हुए, हे कुंती में इंद्र विषयों में संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्मी आने जाने समान ही अनित्य क्षणभंगुर है। इसलिए हे भारत, बिना विचलित हुए उन्हें सहन करने का अभ्यास करो। जहां तक ऋषिदेव की बात है, यह पहले ही बताया जा चुका है कि इदम शरीरम मम दुर्मी भाव्यम, उनका देह भूतमय नहीं था, इसलिए समाज के दुष्चरित्रों ने उन्हें जो यातना दी उनकी उन्हें परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका शरीर ही दिव्य है। और उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं जो अवतार, मेरा शरीर भौतिक नहीं है। स्वयं भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को यह ज्ञान दिया था। उसी के कंटेक्स्ट में प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर मल फेंके जाने तक प्रताड़ना को वे सह सके। उनका शरीर दिव्य था, हरि बोल, अतः उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, उनका शरीर दिव्य था इसलिए उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। वे सदैव आनंद मग्न रहते थे, भगवद गीता में भी कहा गया है।
ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है, वही देह रूपी यंत्र में आरूढ़ सब जीवों को अपनी माया शक्ति से घुमाता रहता है। हरि बोल। चूंकि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, अतः वह सूकर तथा कुकर के भी हृदय में स्थित है। यदि सूकर तथा कुकर गंदे स्थान में रहते हैं तो यह नहीं समझना चाहिए ईश्वर गंदे स्थान में। हरि बोल। यद्यपि संसार के दुर्जन ऋषभ देव को यातना दे रहे थे, किंतु उनका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतः यह कहा गया है कि स्वयं महिमा अवस्थानेन वे अपनी महिमा में स्थित थे, या जिस प्रकार उन्हें यातने जाने का वर्णन है उससे वे कभी दुखी नहीं हुए। तो इसके लिए ये श्लोक याद कर रहे, मैंने याद सबको है, मालूम है। गीता के जो 14वां श्लोक में माता स्पास्तु कौनते शीतोष सुखदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्लीज इसको जिसको याद है वो मेमोराइज करेंगे और हम लोग अपने जीवन में हम लोग सब मिलकर उतारने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। भगवान ऋषभ की शिक्षा समराइज में हमको सबको समझ में आ गया कि मनुष्य योनि दुर्लभ है। रिपीट करेंगे 2 मिनट के अंदर में। आत्म साक्षात्कार के लिए है, भक्ति के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। इसके लिए सबसे परम आवश्यक है महात्माओं का संग करें, महात्माओं का संग करें, ब्राह्मणों का वैष्णव का संग करें। वैष्णव ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि मैं केवल उनको जानता हूं और वो केवल मेरे को जानते हैं। वो किस लिए कहते हैं भगवान? इसलिए कहते हैं, और आगे हमने पढ़ा, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य 2 रहता है। पहला क्या? भगवान की भक्ति करना, नंबर 1, और दूसरा दूसरों में भक्ति का प्रचार करना। वही ब्राह्मण है, वही वैष्णव है, और भगवान कहते हैं वही सबसे मुझे प्रिय है। अगर हम उनकी शरण में जाते हैं, उनका संग करते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, मनुष्य जीवन का सदुपयोग हो जाएगा। और कहते हैं कि जब हम भक्ति करते करते हम भी उस महात्मा की अवस्था में पहुंच जाएंगे। कौन सी अवस्था? उस अवस्था में माता स्पास्ते कुंते सुखद, अर्थात सुख दुख लाभ हानि द्वंद्व से हम मुक्त हो जाएंगे। कोई भी हमें, अर्थात जब द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे तो क्या भाव आएगा? कोई भी अगर हमारे साथ गलत करता है तो कहते हैं तो शरीर है, ये शरीर की तो ये गति होने वाली है। ईर्ष्या नहीं रहेगी, समभाव बना रहेगा, भक्ति से विचलित नहीं होंगे। थोड़ा भी अगर हम लोग विचलित होते तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारी भक्ति डिस्टर्ब होती है। जब हमारी चेतना डिस्टर्ब होती है तो भक्ति डिस्टर्ब होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारी चेतना कृष्ण में बनी रहे, इसलिए कितना भी घुमा घुमा के कुछ भी आप डिस्कस कर लीजिए, एक ही बात आती है कलयुग में, भक्तों का संग बनाए रखें। भक्तों का संग बनाए रहेंगे तो भक्ति बनी रहेगी, नाम संकीर्तन होगा, भागवतम चिंतन होगा, भगवान का दर्शन होगा। माने भगवान का हम दर्शन करेंगे मंदिर, तो भक्तों का संग करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज हम लोग विचलित हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। यही पूरा दिव्य ज्ञान ऋषभ भगवान ने दिया, और सेम चीज सुखदेव गोस्वामी ने उसको रिपीट किया। किसको? परीक्षित महाराज को। किसके लिए? हम बद्ध जीवों के लिए कहा है। और ये बात क्लियर प्रभुपाद जी ने कह दिया कि भगवान ये जो बात कह रहे हैं अपने पुत्रों को नहीं कह रहे हैं, उनके पुत्र तो परम ज्ञानी है, हमने पढ़ा है, परम ज्ञानी है। ये हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा है। हरे कृष्णा। तो हम लोग विराम देते। किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। तो अनाउंस कुछ है प्रभु? नहीं है, कोई नहीं है। हरि बोल। ठीक है, तो हम लोग विराम देते हैं। फिर क्लास का फिर हम लोग प्रभु थोड़ा बताएंगे कि कब तक करना है, कैसे करना है। निकल चाहे तो कर सकते प्रभु, ये वाला अध्याय कंप्लीट कर लेते, 5 श्लोक ओके, बचा हुआ है तो ठीक है प्रभु। हरि करके बोल। फिर यही प्रभु विराम बड़ा कर ध्यान देते। रखते हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी ने बताया कि कल अब ये क्लास ये वाला अध्याय कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद में हम लोग अपनी साउथ इंडिया टूर के बाद में इसको पुनः टेकअप करेंगे। ठीक है, और जो लोग
साउथ इंडिया टूर में नहीं जा रहे हैं तो प्लीज संघ बनाए रखेंगे। संघ क्या है? शास्त्रों का संघ, भक्तों का संघ। चलिए भक्तों का संघ तो मिलेगा ही, मंदिर में भी जाएंगे रहेंगे, लेकिन बुक कह रहे ये वेदों का माने शास्त्रों का संघ रखना बहुत जरूरी है। माने शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग इसको रिपीट करेंगे। हरे कृष्ण। ये तो मेरा थैंक यू सो मच। प्रभु जी हम लोग बहुत मिस करेंगे आप लोगों को प्रभु जी। 10 माता दिन जी तक अभी हमने क्या पढ़ा ना, भक्त के बिना हमारा कल्याण नहीं है। ये विश्वास कीजिए, हाँ, ये विश्वास कीजिए, जब तक भक्त नहीं मिलेंगे ना तो बहुत ही नुकसान है। इसलिए हाँ, वही प्रभु जी भक्त छूट रहे हैं हम लोगों से, भक्त छूट रहे हैं 10 दिन तक के लिए भक्त छूट जाएंगे सारे। नहीं माता जी मतलब सभी हम लोग रहेंगे। के पेयर्स में रहेंगी माता जी, हम लोग कैसे हाँ, छूटेंगे ऐसे? हरी बीच बीच में ग्रुप से फोटो डालते रहेंगे तो आप भी उसका मतलब जो है। देखिए अजय प्रताप प्रभु ने सॉल्यूशन बता दिया है भाई, और आप व्हाट्सएप को चेक करते रहिएगा अपना। हाँ, हरी बोल। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा प्रभु ने। तो ये पे विराम देते हैं और उसके बाद में आने के बाद में हम लोग अनाउंस कर देंगे कब से क्लास शुरू करेंगे। आने के बाद ही प्रभु बोल पाएंगे ना। हाँ हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। आज क्लास ही विराम देते हैं। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।